शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वच्छानम, नमो लिथवसाहुनम, एसो पंचनमकार सर्वपावपनाशनम, मंगलान सर्वसिम परमम होय मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रमंगलम स्थूलिभद्राद्याजैन धर्मोस्तु मंगलम। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। पुण्यवंत पर्युषण पर्वादिराज महापर्व का आज ऐसे तो तीसरा दिन है और ये तीसरा दिन हमें दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति कराने वाला यह तीसरा दिन है। देवगुरु धर्म की पहचान कराने वाला ये हमारा तीसरा दिन है। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक, ये तीनों लोक से हमें मोक्ष की तरफ ले जाने वाला ये आज का तीसरा मंगलमय दिन है। देखते और देखते देखो 3 दिन तो हमारे पर्युषण के बीत भी गए और आने वाले कल में चतुर्थ दिन, 4 गति को चुरने वाला ये चौथा दिन, 4 कषायों को शमन करने वाला ये चौथा दिन, 4 संज्ञाओं को कंट्रोल में लाने वाला ये चौथा दिन और चतुर्थ दिन से और हमारे जिन शासन में हमारे जो भी हमारा मूर्ति पूजक संघ है और उसमें कल्प सूत्र वांचन का प्रारंभ होता है। कल्प का मतलब ही होता है आचार। कौन सा आचार? जो आप भोजन में जो आचार खाते हैं वो आचार खाने जैसा नहीं है, वो अनाचार है, क्योंकि उसमें बहुत सारी जीवों की उत्पत्ति होती है जो बाहर का तैयार रेडीमेड आचार आप लाते हो उसमें। और ये ऐसे तो कई सारे छोटे बड़े आचार होते हैं, लेकिन अब मैं जिस आचार की बात करता हूँ वो आचार का नाम है वड़ा कल्प। वड़ा का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, और ऐसे श्रेष्ठ कल्प यानी के आचार, आचार यानी के आचरण, आचार यानी के कैरेक्टर, और ऐसे उत्तम आचरण को कैसे किया जाए। बहुत सारी कल्प सूत्र में हम साधु जी भगवंतों का जीवन कैसे होना चाहिए, हमारे आचार और हमारे विचार कैसे होते हैं, इसकी जानकारी आपको पर्वादिराज पर्युषण में 4 दिनों के प्रवचनों में दिया जाता है। ये पूरी जो भी कुछ जानकारी आपको दी जाती है, इस जानकारी को पाकर, इसको सुनकर, और आपको भी पता होना चाहिए कि ये हम क्यों आपके सामने ये सब बातें रखते हैं। जो हमारे आचार की बात है वो आपके सामने रखने से फायदा क्या है। आपको भी पता चले कि जिन्होंने सर्वसंग का त्याग किया है, जिन्होंने पूरे संसार का त्याग किया है, और ऐसे गुरु भगवंत भी, और उनके लिए भी अगर ऐसे चुस्त आचार बताए गए हैं, और जिन्होंने निष्पाप जीवन जीने की सौगंध खाई है, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली है, जिन्होंने 5 महाव्रतों को ग्रहण किया है, और ऐसे गुरु भगवंतों के लिए भी आचार संपन्न होना कितना जरूरी बताया गया है। तो अगर संसार छोड़ने वाले गुरु भगवंतों को भी इतना आचार का, मर्यादा का पालन करना आवश्यक है, तो संसार में रहने वाले आप जैसे जो भी संसार में रहे हैं, जो पाप की दुनिया में रहे हैं, कि जो पूरे दिन भर देखो तो पुद्गल के अंदर ही आनंद ही आनंद, अपने आप को पुद्गलानंदी जिन्होंने बना दिया है, तो आपके लिए तो आचार का सविशेष महत्व होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि चलो भाई गुरु भगवंत है, संसार छोड़ दिया है तो उनको ही सब आचरणा करनी है। ये पूरा जिन शासन जो है ना, ये शासन भगवान महावीर स्वामी जी ने कहा कि 21,000 वर्ष तक चलने वाला है, तब तक मेरा जैन धर्म रहेगा। लेकिन 21,000 वर्ष तक ये शासन कैसे चलेगा? कौन चलाएगा इस शासन को? क्या आचार्य भगवान? नहीं। क्या उपाध्याय भगवान? नहीं। क्या पन्यास जी, गणिवर्य, साधु जी भगवान? नहीं। तो कि ये पूरे शासन को चलाने की जिम्मेदारी मात्र और मात्र
सिर्फ साधु साध्वी जी, आचार्य उपाध्याय, साधु भगवंत के ऊपर नहीं है। ये पूरे जिन शासन की जिम्मेदारी आपकी और हमारी संयुक्त पूरे चतुर्वेद संघ की है। हम सब जिम्मेदार हैं। इस शासन को उन्नत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भी हम जिम्मेदार हैं। और शासन की जो भी अपभ्रंशना होती है, शासन की जो निंदा होती है, अन्य बाकी सब लोग अगर इस जिन शासन के सामने से मुंह फेरते हैं, अगर कहीं पर भी ऐसी अगर घटना होती है तो उसमें भी आप और हम ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमें अपने आचारों को समझना जरूरी है। कई अगर मैंने सुना था कि एक ऐसे लोग इस दुनिया में हैं कि जो हमारे कुछ जैनियों के अनाचार को देखकर और कहते हैं, ये देखो अब ये पीले चांदले वाले ऐसे तो चांदले लगाते हैं, लेकिन देखो कैसे क्या क्या करते हैं, बाहर क्या खाते हैं पीते हैं, कैसे भटकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी वजह से हमारे जिन शासन को कोई भी नुकसान कभी नहीं होना चाहिए, न व्यापार में, न कहीं आप घूमने गए तब, न आपके कहीं पर भी आप जो भी आचरण करते हैं, आप जहाँ पर भी घर में हो, आप बाहर हो, आप किसी पार्टी में हो, आप कहीं पर भी बाहर घूमने गए, किधर भी आप जाओ, लेकिन इतना कान खोलकर सुन लेना, इतना अवश्य याद रखना कि मैं कौन हूँ, तो कि मैं एक जैन हूँ, मैं भगवान महावीर का एक जैन हूँ और मुझे वही करना है जो उचित है। मैं यानी कि जैन, यानी कि एक श्रावक, यानी कि एक श्राविका, यानी कि एक साधु, एक साध्वी जी कौन होते हैं? तो हम सब एक गाड़ी के एक ड्राइवर है। हम एक गाड़ी के ड्राइवर हैं और ड्राइवर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। देखना, अगर ड्राइवर की सीट के ऊपर बैठा हुआ जो ड्राइवर होता है ना, वो कभी भी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता है कि पीछे क्या कौन कर रहा है। पीछे बैठने वाले क्या करेंगे? या तो बातें करेंगे, या तो खाएंगे पिएंगे, या तो नींद निकालेंगे, या तो गेम खेलेंगे, या तो वीडियो कोच है तो वो टीवी या कोई पिक्चर देखेंगे, या तो कोई नाचेंगे झूमेंगे। कॉलेजियंस होते हैं तो यानी तरह तरह की लोग चेष्टा करते रहते हैं। लेकिन वो जो ड्राइवर के सीट के ऊपर बैठा हुआ जो ड्राइवर होता है, वो ड्राइवर कभी भी पीछे मुड़कर देखता नहीं है कि पीछे वाले क्या करते हैं। उसकी नज़र स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कि मुझे इस गाड़ी को सही सलामत मुझे मुकाम तक पहुंचानी है, और इसीलिए उसकी दृष्टि बिल्कुल सामने होती है। वो कभी ये नहीं सोचता है कि बाजू वाले पीछे वाले अगर वो नाचते तो मैं क्यों नहीं नाचूं, वो अगर सो रहे तो मैं क्यों ना सोऊं, वो अगर खाते पीते मजा मस्ती कर रहे तो मैं भी क्यों ना करूं, वो टीवी देखते तो मैं भी एक स्क्रीन सामने रखूं, गाड़ी चलाते मैं भी टीवी पिक्चर देखते रहूंगा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। और अगर वो पीछे वाले का आचरण करने जाएगा तो क्या होगा? बोलिए क्या होगा? गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, कहीं ना कहीं तो खुद तो मरेगा, कितने को मारेगा वो ड्राइवर। और इसीलिए ड्राइवर की सीट के ऊपर बैठा हुआ ड्राइवर और उसकी जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी होती है। तो भगवान ने हमको भी ये ड्राइवर की सीट दी हुई है। आप जैन हो, आप श्रेष्ठ हो, दुनिया के जितने भी देवगुरु धर्म है दुनिया में, उसमें सबसे अलग, लोकोत्तर, सबसे हटके वो देवगुरु धर्म, शासन, तत्वज्ञान, साधना जो भी कुछ है वो सबसे हटके है। अगर हमारा धर्म सबसे हटके है तो फिर हम भी सबसे हटके होने चाहिए। समथिंग डिफरेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए तो हमें जैन धर्म मिला है। बाकी सब दुनिया अमन चमन, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और जलसा करो। अगर यही करना था तो हम जैन बने ही क्यों बने हम जैन? तो कुछ वजह है। जैन बनने के पीछे भी कुछ वजह है। दुनिया जो कर रही है वो हमें नहीं करना है। दुनिया को बचाने के लिए दुनिया से अलग करना होगा। दुनिया भोग की तरफ आगे जा रही है, हमें योग की तरफ आगे जाना चाहिए, हमें साधना की तरफ आगे जाना चाहिए। दुनिया साधन के पीछे है, हमें साधना के पीछे जाना चाहिए। दुनिया दुर्गति की ओर जा रही है, हमें सद्गति की ओर जाना चाहिए। दुनिया में दुर्बुद्धि बढ़ रही है, हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति करके उन सभी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए तो ये पर्युषण के जो 4 प्रवचन अब जो होने वाले हैं कल से, इन सभी प्रवचनों के अंदर विशिष्ट प्रवचन है, क्योंकि अब कल्प यानी आचार मर्यादा की बात आती है। एक दिन के ऐसे तो 2 प्रवचन होते हैं, और अभी देखो पर्युषण के 3 दिन तो हो गए, 8 दिन के पर्युषण होते हैं। 3 दिन तो बीत गए। अष्टानिका के 3 प्रवचन, पहले दिन हमने 5 जो पर्युषण के जो 5 कर्तव्य होते हैं उस कर्तव्य की बात की।
फिर दूसरे दिन 11 वार्षिक कर्तव्य की बात आती है, दूसरे और तीसरे दिन का प्रवचन उस वार्षिक कर्तव्य के ऊपर होता है, और फिर चौथे दिन से लगाकर 4, 5, 6 और 7 दिन तक के जो प्रवचन, रोज 2-2 प्रवचन होते हैं, और उन प्रवचनों के अंदर 8 प्रवचनों में सब तीर्थंकर परमात्मा का चरित्र, स्थवीरावली, साधु साध्वी जी के आचारों का वर्णन, ये सब कुछ उसमें आता है। कल्पसूत्र कितना महान है, और 8वां दिन तो संवत्सरी का होता है, जिस दिन हम बारसा सूत्र श्रवण करते हैं। तो इस तरह से 8वें दिन के ये उत्कृष्ट 8 कर्म का क्षय करने के लिए, आत्मा के 8 गुणों की प्राप्ति करने के लिए ही ये 8 दिन के पर्युषण महापर्व महापुरुषों ने हमारे लिए बनाए हैं। तो ये जो सब जो आचार है, आचार कितने प्रकार के हैं? तो कि 10 प्रकार के आचार है, 10 प्रकार के आचार। और उन 10 आचारों में सबसे पहला आचार होता है अचेलक कल्प, यानी कि साधु साध्वी जी भगवान की जब जब भी बात आती है, आपको समझ लेना चाहिए कि साधु साध्वी जी के अंतर्गत श्रावक और श्राविकाओं के लिए भी ऐसा ही कोई आचार होगा। यानी कि जैसे अभी पहला आचार है अचेलक कल्प, यानी कि साधु साध्वी जी भगवंतों ने जीर्ण शीर्ण ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, भारी भरकम कपड़े हमें अलाउड नहीं है, अलग अलग डिजाइन के कपड़े हमें अलाउड नहीं है। श्वेतांबर साधु भगवान साध्वी जी भगवान को सफेद वस्त्र पहनने चाहिए, और वो कैसे? तो कि वो जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहनने चाहिए। दिगंबरों में वस्त्र नहीं पहनते, लेकिन श्वेतांबरों में वस्त्र पहनना ये हमारी मर्यादा का पालन करने के लिए बताया गया है। लेकिन वो जीर्ण शीर्ण होने से वो अचेलक जैसे ही होते हैं, बराबर। इसलिए वो पहला जो आचार है अचेलक कल्पम। दूसरा आचार बताए उद्देशिक कल्पम। उद्देशिक कल्प का मतलब होता है कि जिस गुरु भगवंत के लिए या कोई भी गुरु भगवंत के लिए अगर कोई दूषित गोचरी या पानी बनाया गया है, तो वो और कोई भी समुदाय के गज के गुरु भगवंतों को भी वो गोचरी पानी बोरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी ना किसी गुरु भगवंत के लिए अगर आपने आहार बनाया है, अगर आपने पानी बनाया है, उबाला हुआ पानी, लेकिन वो आपने गुरु भगवंतों के उद्देश्य से बनाया है, तो वो और कोई गुरु भगवंतों को भी नहीं चलता है। आधा कर्मी गोचरी वोरानी नहीं चाहिए। अगर ठीक है, कोई गुरु भगवंत बीमार है, ग्लान है, वृद्ध है, वयावची है, और किसी विशेष कारण से अगर वो गोचरी आधा कर्मी यानी स्पेशल गोचरी अगर आप बनाते हो, तो वो बात अलग है। जैसे कोरोना का अभी प्रकोप चल रहा है, गुरु भगवान बाहर गोचरी ओरने जाते हैं तो उन्हें भी कोरोना का प्रकोप हो सकता है, और इसलिए उनको बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, या कोई बीमार है, किसी को ऑपरेशन हुआ है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, और अगर आप स्पेशल गोचरी लेकर जाते हैं या उड़ाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन बाकी नहीं तो ये आचार है कि आपको निर्दोष गोचरी और पानी की भक्ति करनी चाहिए। नंबर 3 शय्यातर कल्प। शय्यातर कल्प का मतलब होता है जहां पर गुरु भगवान रात्रि को शयन करते हैं, दूसरे दिन पूरे दिन में उस जिसकी शैया यानी जो जगह होती है शय्यातर, शैया जहां हमने की है, हम जहां पर हमने संथारा किया है, जहां हम सो गए, तो उस वो जगह का जो मालिक होता है और उस मालिक के घर की गोचरी पानी वगैरह दूसरे दिन पूरे दिन में हम गोचरी वापर नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। रोटला तो कहीं पर भी मिल जाएगा, ओटला देने वाला, ओटला जगह देने वाला, वो भी बहुत बड़ा पुण्यशाली होता है। और जिस दिन हम उनका घर शय्यातर करते धारते हैं कि आज इनके घर की गोचरी पानी बंद, ये शय्यातर का घर है, तो उस व्यक्ति को हम पूरे दिन में जो भी हम साधना करते उसका 6ठा भाग का पुण्य उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह है शय्यातर कल्प। चौथा कल्प है राजपिंड कल्प, यानी कि राजा हो, मंत्री हो, कोई मिनिस्टर हो, यानी ऐसे बड़े बड़े लोगों के वहाँ पर गोचरी वोरने नहीं जाना चाहिए। भिक्षा के लिए हमारे लिए वर्ज्य कहा गया है। फिर है 5वां है कृति कर्म कल्प। कृति कर्म का मतलब होता है वंदन व्यवहार, यानी कि दीक्षा पर्याय में जो बड़े हैं तो छोटों ने उनको वंदन करना चाहिए, भले फिर वो 8 साल के बाल मुनि क्यों न हो और उनकी दीक्षा पहले हुई है, और उसके पश्चात अगर किसी समझो बाद में कोई 50 साल की उम्र वाले ने दीक्षा ली है, तो भी वो बाल मुनि दीक्षा में बड़े हैं तो बड़े हैं। इसलिए वो उम्र में छोटे होते हुए भी जो उम्र में बड़े लेकिन दीक्षा उन्होंने बाद में ली है,
और उम्र में छोटे लेकिन दीक्षा पहले ली हुई है, तो भी वो उम्र में जो बड़े वो छोटे को भी वंदन करेंगे। 100 साल के दीक्षित साध्वी जी भगवान भी एक दिन के दीक्षित बाल मुनि को भी वंदन करेंगे। ये कृति कर्म कल्प है। इस तरह से हमारे यहाँ पर मर्यादा बताई गई है। नंबर 6 व्रत कल्प। हमारे गुरु भगवंतों को 5 महाव्रत दिए जाते हैं और छठा रात्रि भोजन विरमन व्रत। इस तरह से हमारे में 5 महाव्रत और छठा रात्रि विरमन, ये 6 व्रत निश्चित रूप से होते हैं। बीच बीच में जो भी तीर्थंकर हो गए, पहले और लास्ट दोनों तीर्थंकर के साधु श्रावक श्राविका के लिए सब वर्णन किया गया है। बीच के जो 22 तीर्थंकर परमात्मा है, जो समझ लो आप अजितनाथ से पार्श्वनाथ भगवान तक, उनके लिए आचारों में भिन्नता है। वो आपको डिटेल्स के अंदर रोज सुबह के प्रवचन में सुनने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में ये सब पूरी समरी कल के लिए आप क्या सुनने वाले हैं, मैं आपको समरी एक दिन पहले मैं आपको सुना रहा हूं, ताकि आपको वो दूसरे दिन के प्रवचन सुनने में आपको बड़ा आनंद आएगा। और साथ में ये जो 7वां कल्प है ज्येष्ठ कल्प। ज्येष्ठ कल्प का मतलब होता है कि जब देखो हमारे में 2 दीक्षा होती है, एक दीक्षा कच्ची दीक्षा कहते हैं और एक सच्ची दीक्षा यानी कि बड़ी दीक्षा कहते हैं। जैसे आप में एंगेजमेंट और शादी होती है, वैसे हमारे में भी छोटी दीक्षा बड़ी दीक्षा होती है। अगर कोई किसी ने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद हो सकता है कि उसको बराबर सूट नहीं हुआ, ना तो गुरु भगवान को ना तो उसे स्वयं को, तो फिर उसे घर पे जाने की अनुमति दी जाती है। लेकिन एक बार बड़ी दीक्षा होने के बाद फिर आप घर नहीं छोड़ सकते, वो दीक्षा छोड़ नहीं सकते हैं। इस तरह से ये आचार मर्यादा है। यानी कि जब से हमारा दीक्षा पर्याय की जो हमारी दीक्षा पर्याय की जो गिनती है वो बड़ी दीक्षा से होती है। छोटी दीक्षा होने के बाद समझो महीना 2 महीना निकल गया, उसके बाद बड़ी दीक्षा हुई, तो बड़ी दीक्षा से ही हमारा दीक्षा पर्याय गिना जाता है। ये हमारा 7वां कल्प है। 8वां प्रतिक्रमण कल्प कि हम जो भी भगवान महावीर के साधु साध्वी श्रावक श्राविका है, हमारे लिए 5 प्रतिक्रमण होते हैं। 5 प्रतिक्रमण यानी देवसी प्रतिक्रमण, राई प्रतिक्रमण, पक्की प्रतिक्रमण, चौमासी और संवत्सरी प्रतिक्रमण। तो ये आगे के जो आचार है। 9वां है मास कल्प। महीने तक आप एक जगह पर रुक सकते हैं शेष काल में। चातुर्मास में 4 महीने रुकना चाहिए। इस तरह से ये मास कल्प होता है। और 10वां है पर्युषणा कल्प। पर्युषण जो बाकी के तीर्थंकरों में निश्चित नहीं होता है, लेकिन भगवान महावीर के समय में ये पर्युषणा कल्प निश्चित होते हैं कि हमको करना ही चाहिए। तो ऐसे पर्युषण पर्व की बहुत सुंदर आराधना हम करते रहेंगे और भी डिटेल्स में हम उसको जानेंगे कैसे हम इन आचारों का पालन कर सकते हैं। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। बोलो श्रवण भगवान महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचरण दौलत सागर श्री शिवजी महाराज की जय हो।